गाइज आप अपने स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाने के लिए बेसिकली किसी व्हीकल का इस्तेमाल करते हो या फिर आप पैदल चल के जाते हो और इसी बीच आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन गाइज क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आपका ये टाइम बच सकता है। आप अपने घर से सीधा गायब होकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, वो भी बिना किसी ट्रैवल के। यही साइंस या कहे तो टेक्नोलॉजी टेलीपोर्टेशन है। अब टेलीपोर्टेशन करते कैसे हैं और क्या ये पॉसिबल है? अगर आप टेलीपोर्टेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइज आपकी इस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि टेलीपोर्टेशन किया जा सकता है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा किया भी जा चुका है। टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है क्वांटम इंटेंगलमेंट की हेल्प से। क्वांटम इंटेंगलमेंट एक फिजिकल फिनोमिनन है जिसके अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें कहीं ना कहीं क्वांटम रिलेशन बना होता है, या कहे तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इसी रिलेशन के जरिए साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया है। गाइस फोटोन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में से होते हैं और फोटोन्स से मिलकर लाइट बनती है और साइंटिस्ट ने फोटोन्स को 150 से 200 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट किया है। फोटोन्स के बाद आता है एटम्स। हमारे आसपास मौजूद कोई भी नॉन लिविंग थिंग एटम से बनी होती है, जैसे हमारा फोन, कंप्यूटर या फिर कोई और चीज। अब साइंटिस्ट ने एटम्स को भी सक्सेसफुली टेलीपोर्ट किया है। किसी भी चीज को टेलीपोर्ट करने के लिए सबसे पहले उसको एटम्स में डिफॉर्म किया जाता है, उसके बाद किसी पार्टिकुलर डेस्टिनेशन पे उसको रिफॉर्म कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक कार और हमें इसे टेलीपोर्ट कराना है कहीं 100 किलोमीटर दूर किसी जगह पे। क्योंकि ये कार एटम्स से बनी है इसीलिए हमें इस कार को एटम्स में डिफॉर्म करना होगा। अब इस कार के अरबों खरबों या कहे तो अनगिनत टुकड़े हो चुके हैं। इन टुकड़ों को हम बोलेंगे एटम्स। अब ये एटम्स हवा में ट्रैवल करके डेटा के रूप में उस डेस्टिनेशन तक जाएंगे। गाइस डेटा हवा में ट्रैवल कर सकता है, इसका एक एग्जांपल है वाईफाई। जब आप अपने फोन से किसी फाइल को किसी दूसरे के फोन में ट्रांसफर करते हो तो वो डेटा वाईफाई के थ्रू हवा में जाकर किसी दूसरे के फोन में जाता है। तो सेम काम यहाँ पे भी होगा। ये कार एटम्स में डिफॉर्म हो जाएगी, उसके बाद ये हवा में ट्रैवल करेगी डेटा के रूप में और 100 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद ये रिफॉर्म हो जाएगी। इसी को कहते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन। गाइज अब आती है इस वीडियो की मेन स्टोरी, तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। ये तो हमने नॉन लिविंग थिंग्स की बात की थी, अब हम बात करते हैं कि इंसान को टेलीपोर्ट कैसे करें। ये कंसेप्ट थोड़ी मुश्किल सी है, चलो फिर भी जान लो। गाइज इंसान का शरीर मॉलिक्यूल से बनता है और मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से, यानी मॉलिक्यूल जो पार्टिकल है वो एटम से बड़ा है और ये एक्सपेरिमेंट अभी तक एटम्स पे ही सक्सेसफुल हुआ है। अगर हम इंसान के साथ वही सेम काम करें जो हमने उस कार के साथ किया था तो सबसे पहले इंसान के शरीर को एटम्स में डिफॉर्म करना होगा और उसके बाद किसी पार्टिकुलर डेस्टिनेशन पर उसे रिफॉर्म करना होगा। अब ये बातें जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। इसमें दिक्कत क्या है वो सुनो। मान लो हमें किसी आदमी को धरती से चांद पर टेलीपोर्ट करना है, हम उसको एटम्स में डिफॉर्म कर देंगे, उसके बाद उसका जो डेटा है वो हवा में ट्रैवल करता हुआ चांद पर जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो जो पार्टिकल चांद पे मौजूद है उसमें वो डेटा इंस्टॉल हो जाएगा और वो पार्टिकल्स रिफॉर्म हो जाएंगे। रिफॉर्म होकर वही इंसान वहां पे होगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो इंसान वही होगा जो वो धरती पे था? क्योंकि इसके ओरिजिनल पार्टिकल धरती पर मौजूद है और इसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन को ही चांद तक पहुंचाया गया है। इसकी इंफॉर्मेशन चांद पर मौजूद पार्टिकल्स में इंस्टॉल हो गई थी। तो हो सकता है कि जो आदमी उस टाइम धरती पर मौजूद था वो चांद पर जाने के बाद कोई और इंसान बन गया हो, शायद उसका कोई क्लोन, या फिर इस प्रोसेस में वो जिंदा ही ना रहा हो। ये भी हो सकता है कि वो चांद पर जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी खो दे। मतलब ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट एटॉमिक लेवल पे तो सक्सेसफुल है, लेकिन अगर हमें इसे इंसानों पर सक्सेसफुल करना है तो हमें इसे मॉलिक्यूल्स पर सक्सेसफुल करना पड़ेगा, क्योंकि इंसानी शरीर मॉलिक्यूल से बनता है। साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया और उसके बाद एटम्स को। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में साइंटिस्ट मॉलिक्यूल को भी टेलीपोर्ट करने में सक्सेस हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर ऐसे ही साइंस वाली वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लो। इसके अलावा मैं मिस्टीरियस और फैक्ट्स वाली वीडियोस डालता रहता हूँ। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।